हम लोगों ने अभी महाद्वीप और महासागर को अध्ययन किया है। महाद्वीप महासागर में इससे पहले हम लोगों ने मतलब रेखाओं के बारे में पढ़ा है। रेखाओं के बारे में, रेखाएं कुल मिला के कितनी थी हमारे सामने? टोटल रेखा कितनी बढ़ रही थी? 5 रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, 5 रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहली जो रेखा है मतलब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा की 0 डिग्री अक्षांश, यानी 0 डिग्री अक्षांश क्या कहते हैं? हम विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है? कर्क रेखा नाम है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? अंटार्कटिक। तो शब्दों को समझ नहीं आ पा रहा है, दक्षिणी ही बोला, अभी भी दक्षिणी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? क्या है? आर्कटिक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? आर्कटिक है। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी किसकी, कि मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव मतलब क्या, परिभाषा क्या है उत्तरी ध्रुव की? 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको आपको इस हिसाब से समझना। तो देखो हम लोग क्या समझते हैं, हमें केवल मेन रूप से देखना, जो हमारी 5 रेखा है उनको पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, बाकी हम छोड़ देते हैं। अभी देखो हमारे सामने सबसे पहले आती है कि 0 डिग्री लाइन, है ना, और 0 डिग्री लाइन का नाम क्या है? इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। अब देखो विषुवत रेखा जो है ना, वो ये गुजर रही है। मतलब कुल मिला के ये है कि विषुवत रेखा कहीं ना कहीं देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजर रही है ना। ये आपको ध्यान, अफ्रीका महाद्वीप का बीच में नहीं दिख रहा विषुवत रेखा, और वहीं पर का 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, देखो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री है ना, भारत के मध्य से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? भारत के मध्य से गुजर 23.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजर रही है। तो हमारे सामने 3 रेखाएं पहले प्रमुख रूप से देखो आप, 3 रेखाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए, पिंड करके लिखो, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो कौन सा महाद्वीप दिख रहा है आपको? तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से? देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजर रही है? अफ्रीका महाद्वीप से। बाकी कोई नहीं गुजर रही। देखो बाकी, देखो ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में 2 रेखा गुजरती है, लेकिन एक रेखा नहीं गुजर रही है, कर्क रेखा। लेकिन 2 रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा गुजर रही है और मकर रेखा गुजर रही है। लेकिन इसमें देखो विषुवत रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है, कर्क रेखा भी गुजर रही है। तीनों रेखाएं देखो, यानी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। लिख लिया बिंदु? तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है तीनों रेखा, राइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पूछता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो देखो भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अर्थात कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। कोई दिक्कत किसी को? आपको दिख भी रहा है, देखो मध्य से गुजर रही नहीं गुजर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा किस देश के मध्य से गुजरती है? बड़ा जो महाद्वीप है, तो आप लिख लीजिए इसको ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, एक देश भी हम कैसे देश से गुजर रही है, महाद्वीप तो आ ही रहा है, उसका नाम ही है। ठीक है, तो लिखो इसमें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा, अर्थात मकर रेखा, अर्थात मकर रेखा, मकर रेखा, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, या ऑस्ट्रेलिया देश से कर लो, ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य से गुजरती है।
ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य से गुजरती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के मध्य से गुजरती है, ठीक है ना। तीनों रेखाएं आपको दिख रही हैं, तीनों रेखाएं दिख रही नहीं दिख रही हैं, हम एक ओवरव्यू लोगे, इस हिसाब से ये रह रहा है। तो मैं आपसे बोलूं कि ये जो तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, इन तीनों रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र है वो कैसा होगा, कैसा होगा, यानी उष्णकटिबंधीय होगा। कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है, इन तीनों रेखाओं के मध्य में है। तो मुझे आप ये बताओ, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में गोरे होंगे काले होंगे, काले होंगे, और काले होंगे तो कैसे होंगे, दिल वाले होंगे, हैं, दिल वाले ही होता है काले वाले व्यक्ति। गोरा व्यक्ति क्या सा होता है, गोरा व्यक्ति उसमें मेलानिन पाया जाता है, मेलानिन कम पाया जाता है, मेलानिन कम पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन का मतलब ये होता है कि जो स्किन है, स्किन कैंसर होने की संभावना होती है गोरे व्यक्ति में सबसे ज़्यादा, और जो काला व्यक्ति है उसमें कम कैंसर होने की संभावना होती है, स्किन कैंसर। तो मेलानिन का प्रकोप है। मैं आपसे बोलूँ गोरे काले में क्या अंतर है, तो मेलानिन का अंतर है। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है वो काला है, वो काला है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम है वो गोरा है। क्या है, गोरा है, यह बता रहेगा। तो हाँ, अब तो हाँ कर लो ना, क्या ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं है, वो ब्यूटिशियन का कोर्स है, उसमें आराम से क्या है ना, पता नहीं पड़ता है, हैं, मतलब नहीं, बरसात हो जाए तो तब दिख रहा है ना ओरिजिनल रूप, तो ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना, नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है, नेचुरल ब्यूटी इज द बेस्ट ब्यूटी बोलते हैं ना, वो तो कहावत भी तो ऐसे ही है ना, ऐसी थोड़ी नहीं है, कहीं पर भी चल जाए एकदम मस्त। देखो ब्यूटी का मतलब क्या, सुंदरता से होता है ब्यूटी का मतलब। तुम्हारे विचार जो हैं, आंतरिक विचार कैसे हैं, संस्कारी वाले हैं कि एकदम अभद्र वाले हैं, तो वही ब्यूटी होती है एक्चुअल में। शकल से ब्यूटी नहीं होती है, ध्यान रखना, शकल से ब्यूटी क्या करना है। ठीक है, हालांकि प्रभाव तो होता ही हमारे भारत में ज़्यादा देखा गया है। हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में तो इसको देखते ही हैं, परमानेंट अगर लड़का है ना, तुम्हें पता है जो लड़की बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया, है ना, ऐसा होता नहीं होता, ये रियलिटी। मतलब तेवर देख झटके दिखाती है, ठीक है, झटके दिखाती नहीं दिखाती हैं, और फिर उनके साथ में क्या होता है, क्योंकि पता वो जो कालिया होता है ना, जो कालिया होता है वो मतलब ऐसा आप कह दीजिएगा कि मतलब ऐसा नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे अपने लोगों के यहाँ पर क्या है, पद की वैल्यू है, ना कि उसकी, यानी सरकारी नौकरी की वैल्यू है। और सरकारी नौकरी में क्या होता है, सरकारी नौकरी में अब पता है ना, जैसा कहते हैं ना, जो कामयाबी है, मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब एक जो प्रकोप बना हुआ हमारे समाज में कि एक लड़का एक लड़की के चक्कर में है ना अपना मतलब 10 साल खराब करता है, हो सकता है और ट्राई कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा ये करता रहता है। लेकिन अगर वहीं पर मान लो वो 1 साल अगर कंपटीशन की तैयारी करके या किसी फील्ड में तैयारी करके अगर कामयाब हो जाए, क्या हो जाए, कामयाब हो जाए, तो 2 मिनट का खेल है। कामयाब लड़का और सुंदर लड़की 2 मिनट में हो जाती है, दोनों 1 मिनट में हो जाएंगे दोनों। वो क्या करेगा, वो सुंदर जो लड़की है जो अगर कामयाब हो गया है तो दिखा दे पर फर्रा ले जा करके, देखना ये क्या है मतलब जो भी कॉल लेटर है उसका क्या हो गया है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अच्छा ठीक है, लो हमारा नंबर ले जाओ, कल हमसे बतिया लेना, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और वैसे मतलब क्या, वैसे वाला लड़की को अगर वैसे हम करेंगे तो यूपीएससी टफ है, यूपीएससी से टफ है ना, बेरोजगार की लड़की पटाना, ठीक है, ये हो जा नहीं होता। देखो आगे बात करते हैं इसी में, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, अब दोबारा फिर आ जाओ यहीं पर, रिपीट पर, यहाँ पर ही आ जाओ, ठीक है। ये बताओ किस महाद्वीप से है ना तीनों रेखा गुजरती हैं, किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और किस महाद्वीप से है ना, मतलब यानी भारत से कौन सी रेखा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और मकर रेखा किस महाद्वीप के मध्य से या किस देश के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, किससे गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है, आर्कटिक व्रत है, क्या नाम है, आर्कटिक व्रत है। और 6.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है, अंटार्कटिक व्रत है, क्या नाम है, अंटार्कटिक व्रत। दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 के नाम बताओ क्रमानुसार, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, महासागर सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा है, कौन सा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, क्रमशः लिखवाए नहीं थे, ठीक है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है,
क्या मतलब एकदम में सब सुपड़ा साफ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इस क्षेत्र की विशेषता अगर बात करें तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तुमसे पूछे कि मतलब पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन से क्षेत्र में होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, जल वाष्प होता रहता है, और जल वाष्प होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो वन होंगे या पौधे होंगे, पौधे होंगे तो जीव होंगे या जंतु होंगे, और जंतु होंगे तो जैव विविधता अधिक होगी। क्या होगी, जैव विविधता अधिक होगी। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ सबसे कम है ना सूर्य किरणें कहाँ पहुँचती हैं, सबसे कम सूर्य किरणें कहाँ पहुँचती हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पहुँचती हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, है ना, 90 डिग्री के मध्य तक पहुँचती है। यानी कि हम यहाँ पर नाम देंगे तो क्या नाम क्या दे सकते हैं, शीत कटिबंध, है ना। शीत कटिबंध क्षेत्र में क्या होता है, शीत क्यों पड़ रहा है, यानी ठंड क्यों पड़ती है, क्योंकि सूर्य किरणें वहाँ पर तिरछी पड़ती है, मतलब कतई पड़ ही नहीं पाती हैं। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर, ठीक है। इस आधार पर क्या होता है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूर्य किरणें पड़ ही नहीं पाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ आपसे, अगर मैं आपसे बात करूँ, देखो वो पूछता टुंड्रा, टुंड्रा पूछता है और पूछता टैगा, टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा जो शब्द है वो किस तरह कहाँ से आता है, टुंड्रा किस क्षेत्र का शब्द है, दोनों ध्रुवों में है, दक्षिणी ध्रुव से मतलब नहीं, ध्रुव, हाँ दोनों ध्रुवों का है, ठीक है। कौन सा है, दोनों। टुंड्रा, टुंड्रा में यानी दुनिया की सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, टुंड्रा वाले क्षेत्र में। दुनिया की सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, टुंड्रा वाले क्षेत्र में, ठीक है। उससे कम कहाँ पड़ती है, टैगा वाले में। उससे कम कहाँ पड़ती है, टैगा वाले में। और उससे कम कहाँ पड़ती है, शीतोष्ण वाले में। कहाँ पड़ती है, शीतोष्ण वाले। और कतई नहीं पड़ती है उष्ण में, कतई नहीं पड़ती है उष्ण में। उष्ण में टेम्परेचर कितना रहता है, उष्ण में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री तक, लगभग इतने तक रहता है, ठीक है। 30 डिग्री 35 डिग्री तक, है ना, इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता उसमें। चूँकि हम जानते हैं कि देखो अगर मान लीजिएगा, अगर जैसे अभी क्या गर्मी आ रही है, गर्मी तो आ रही है अभी, और गर्मी आ रही है तो हमें पता होता है कि जब देखो जब ठंडी थी तब तक जो मतलब ये जो सागर है, ये सागर, इस सागर की हवाएं हैं ना स्थल की ओर आती हैं, स्थल की ओर, ठीक है, स्थल की ओर आती है। तो इसमें क्या होता है, जो हवाएं होंगी ना, हवाएं, तो जल जो होता है, जल का तापमान तो ज़्यादा होता है ना, और जल का तापमान ज़्यादा होता है तो गर्म जल होता है। तो हवाएं जब यहाँ से टकरा के आएंगी स्थल की ओर तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है यहाँ पर, इसलिए, ठीक है, ध्यान रखना इस आधार पर। अभी 6.5 डिग्री को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 6.5 डिग्री देखो ये वाला है 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस वृत्त का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है, क्या है, आर्कटिक व्रत है। क्या नाम है, आर्कटिक व्रत है, ठीक है। अब आर्कटिक व्रत को 2 भागों में बांटा हुआ, मतलब इसको भी 2 भागों में बांटा है। यानी इसके जो नीचे वाला क्षेत्र है इसका नाम है टैगा, क्या नाम है, टैगा। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र का नाम क्या, टुंड्रा है। क्या नाम है, टुंड्रा है। इसके ऊपर वाले क्षेत्र का नाम क्या, टुंड्रा है। तो हम कहते हैं नीचे वाला क्षेत्र क्या है, थोड़ा कम ठंडा है, और सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा क्षेत्र होता है, जो टुंड्रा वाला क्षेत्र होता है, क्या होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इससे नीचे वाला क्षेत्र क्या है, कम ठंडा। उसी प्रकार से हम नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर भी तो 6.5 डिग्री मिलेगा ना हमको, है ना, 6.5 डिग्री मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 6.5 डिग्री को हम बना लेते हैं यहाँ पर, देखो अनुभव से बना लेते हैं, ऐसे ही फिक्स नहीं दिया, कहीं से ही मान लेते तो यहाँ मार दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लेते 6.5 डिग्री ये है, ठीक है। तो 6.5 डिग्री इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, इसको कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। अब 2 भागों में बांट दिया है तो सबसे ऊपर वाले क्षेत्र का नाम क्या है, क्या है, टैगा। है ना, टैगा 2 जगह पृथ्वी पर, 2 जगह, एक तो वहाँ पर भी है ना उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में, और नीचे भी, नीचे कौन सा आ जाएगा, टुंड्रा। कौन सा आ जाएगा, टुंड्रा। कौन सा क्षेत्र आता है, टुंड्रा आ जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, टुंड्रा। तो 2 क्षेत्र इसके अंदर हो जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि पृथ्वी पर सर्वाधिक वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएंगी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले में। और पृथ्वी पर सबसे कम वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाएंगी, अल्पाइन टुंड्रा, यानी टुंड्रा में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगे, टुंड्रा में। कहाँ पाई जाएंगे, टुंड्रा में, ठीक है। एक नोट ले लो, अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पाया जाता है, अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पाया जाता है, तो अल्पाइन टुंड्रा में लिख लेना, अल्पाइन टुंड्रा में लिख लेना आप, ठीक है। कहाँ पाया जाता है अल्पाइन टुंड्रा, तो लिखना पर्वतों की उच्च चोटी पर, है ना, पर्वतों की उच्च चोटी पर, पर्वतों की उच्च चोटियों पर अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। पर्वतों की उच्च चोटियों पर अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है, अल्पाइन टुंड्रा पाया जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना, ऐसा क्यों है कि पर्वतों की चोटियों पाया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम एक चीज़ जानते हैं, जो पृथ्वी सतह है
इस पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर, पृथ्वी में जाने पर, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है ऊपर जाने पर, और नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। पृथ्वी सतह से नीचे जाने पर, मतलब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, तो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी सतह से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पेस की तरफ की जाते हैं, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर जो होता है वो एक मतलब एक सीमा होती है, 4400 मीटर, कितना, 4400 मीटर या 4500 मीटर पर जाकर 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है ना। और मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया में पहाड़ जो हैं 4400 मीटर से भी ऊंचे हैं। मतलब मैं अगर बात करूँगा आपसे, हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। कितनी मीटर है, 6100। अब 6100 मीटर है तो इसका मतलब टेम्परेचर जो माइनस ही तो हो जाएगा, और टेम्परेचर माइनस हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा क्षेत्र बन जाएगा, मतलब जो